स्वागत, अभिनंदन सभी दर्शकों का, सभी व्यूवर्स का जो हमारे साथ सोशल मीडिया में जुड़े होते हैं। आप सबका स्वागत है, अभिनंदन है। आज बड़ा खुशी का पल है पूरे गिरिपार क्षेत्र, शिलाई क्षेत्र और पूरे सिरमौर वासियों के लिए। जिस तरह से आज हमारी स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं, अनिल जस्टा किसी परिचय के मोहताज नहीं है। आज बड़े खुश हो गए क्योंकि प्रो कबड्डी में ऑक्शन हुआ, उसमें हाईएस्ट ऑक्शन कैटेगरी डी जो खिलाड़ी रहे अनिल जस्टा जी। आइए सीधा चलते हैं बातचीत करने के लिए अनिल जस्टा जी के पास। जस्टा जी, आज आपका सिलेक्शन हुआ, इसके विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? स्वागत, अभिनंदन। और अपनी कोशिश का जिस तरह से अनिल जस्टा जी सबका धन्यवाद कर रहे हैं, वो एसोसिएशन हो, कोचिज हो या कोई और जिनका भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली सहयोग रहा है, इनके लिए इस जर्नी को पहली सफलता की सीढ़ी इन्होंने हासिल की है। और इसमें आप लेफ्ट हैंड साइड देख सकते हैं। अभिनंदन आपका, क्या कहेंगे? दिस इज़ गोल्डन अपॉर्चुनिटी और उसे ग्रेस भी किया है इस लड़के ने। कितने खुश हैं आप, और आप अपने जो खुशी है वो शब्दों में उसका इजहार करें। सबसे पहले तो मैं आप सबका धन्यवादी हूँ जो हमेशा समय देते हैं और लोगों तक जो भी हमारे एरिया की या समाज की कोई भी अच्छी बातें होती हैं उसको लोगों तक पहुंचाने में मदद करते हैं। इतने बिजी शेड्यूल में आप कम समय में हर जगह उपस्थित रहते हैं। उसके बाद सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कबड्डी एसोसिएशन हिमाचल प्रदेश का अध्यक्ष श्री राजकुमार ब्रांटा जी, आदरणीय मेरे गुरु रहे जनरल सेक्रेटरी हिमाचल प्रदेश श्री कृष्णलाल जी का, और सिरमौर कबड्डी एसोसिएशन का, जिन्होंने हमेशा, और इस बार स्पेशली मैं बोलूँगा कि जब हमारा स्टेट का टूर्नामेंट हुआ मुझे बतौर कोच लगाया गया था। और उसके बाद मैं धन्यवाद करना चाहूँगा सिलेक्टर टीम का, आदरणीय अजय ठाकुर भाई साहब, सुरेंद्र गुरु जी, अशोक ओ साहब, जिन्होंने निष्पक्ष तौर पे सही बच्चों का सिलेक्शन किया, जिसकी बदौलत आज अनिल जस्टा मेरे लिए, आप लोगों के लिए या सिरमौर के लिए नहीं, पूरे हिमाचल के लिए एक शान बनकर उभर के आए हैं। खुशी का माहौल बना है और इतने सीजनों में इतिहास रचकर हमारे गांव का एक बच्चा इतने अच्छे ऑक्शन में गया है, उसके लिए मैं आप सभी का भी धन्यवादी हूँ। एसोसिएशन का फिर से धन्यवाद करता हूँ कि इसी तरह से जो बच्चे डिजर्व करते हों उनको मौका देना चाहिए, उनका सहयोग करना चाहिए। उन्हें तराशने में जो पीछे से जो कड़ी आती है, चाहे वो प्राइमरी स्तर पे हो, मिडिल स्तर पे हो, हाई स्कूल पे हो, सीनियर, सबका मैं धन्यवाद करता हूँ। अगर मैं अनिल जस्टा की बात करूँ, जब से मैं इनसे परिचित हुआ कबड्डी के बारे में, यहाँ पे बलवीर जस्टा जी है, इनके चाचा जी, पिछले 5-6 साल पहले मुझे कॉल आती है कि सर हमें इस बच्चे को इस लेवल की ट्रेनिंग देनी है। तब हमारे एरिया में कोई इस तरह की सुविधाएं नहीं थी, तो मैंने अपने करीबी और जहाँ से बच्चे निकलते थे आदमपुर दाड़ी में, अपने सहयोगियों के पास, अपने मित्रों के पास, मेरे साथ सेना में काम किया हुआ जिन्होंने, तो उस एकेडमी में मैंने इस बच्चे को इनके थ्रू बोला कि आप वहाँ जाइए और वहाँ प्रशिक्षण लो। और जिस तरह से वहाँ इसने प्रशिक्षण लिया, जिस तरह से फीडबैक आया कि अगले 2 सालों में ये बच्चा किसी भी स्तर में पहुँच सकता है। इसके साथ कुछ बीमारियों से जूझा, ये कुछ उतार चढ़ाव लाइफ में आए, लेकिन महान आदमी के अंदर एक शख्सियत, तो एक जो बड़ी शख्सियत जिसमें भगवान शक्तियाँ देता है, इसने कभी हार नहीं मानी। मैं अगर अभी की बात करूं तो अगर जनवरी में जब मैंने कैंप लिया तब भी इसको कितनी बड़ी बीमारी से जूझ रहा था, लेकिन इस बच्चे ने हार नहीं मानी। तो मैं इसके उज्जवल भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि ये एक बुलंदियों को छुएं, बेहतर से बेहतर अपना प्रदर्शन कर पाएँ। और अभी अगले आने वाले टाइम में 2 महीने का जो प्रशिक्षण कैंप लगेगा उसमें बेहतर करें और सीजन में ये बहुत ही अच्छा प्रदर्शन करके हिमाचल का नाम रोशन करके हिंदुस्तान के लिए आगे खेले, जिससे हम सबका भी नाम बढ़ेगा। और माता पिता के लिए मैं स्पेशली बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। सिंटा जी, आपका प्रो कबड्डी में लंबा कैरियर रहा है, आपने ऑफिशिएटिंग लंबे समय से किया है, तो एक अनिल जस्टा की सफलता आने वाले बच्चों के लिए एक मील का पत्थर साबित होगी और ये एक आइडल भी बन चुका है। आज पूरे जितने भी हिमाचल प्रदेश के युवा खिलाड़ी हैं आगे जाना चाहते हैं तो इसकी तर्ज पर जाने का एक प्रयास करेंगे। मैं चाहूँगा दर्शकों के लिए जो नए यंग सुपरस्टार कबड्डी खिलाड़ी है वो जानना चाहेंगे कि किस तरह क्या क्या प्रोसेस रहता है। इन नटशेल आपने छोटे से शब्दों में आप कुछ चंद लाइनों में कहे कि किस तरह का प्रोसेस रहता है। अब क्योंकि एक आस जग चुकी है, पहला खिलाड़ी है जिसने इतने अच्छे तरीके से प्रो कबड्डी में डेब्यू किया है,
जी स्वागत है। देखिए सर, अगर आप प्रो कबड्डी तक का सफ़र देख रहे हैं या इंटरनेशनल बनने का एक सफ़र देख रहे हैं, तो उसके लिए आपको अपने आप को नौछावर करना होगा। सिर्फ खेल के प्रति 2-3 चीज़ों का विशेष ध्यान रखना है। अपने खान पान, अपने कोच के प्रति आपको वफादार होना है, अपने ट्रेनिंग के प्रति वफादार होना है। ये सब चीज़ें ज़रूरी है और आपको शॉर्टकट नहीं मानना है। और एक समय उतार चढ़ाव लाइफ में चलते रहते हैं, उससे हारना नहीं है। और अगर मैं बात करूं जिस तरह से इसका जीवन रहा था, ऊपर नीचे उतार चढ़ाव का, इसने हार नहीं मानी है। जो इंसान सफलता की तरफ जाएगा उसके जीवन में नेचुरली ये चीज़ें उतार चढ़ाव आते रहेंगे। और इसी तरह से अगर आप निरंतर प्रयास करते रहेंगे, मेहनत करते रहेंगे, आपको निश्चित रूप से सफलताएं मिलेंगी। और थोड़ा सा मैं अगर जासुई गांव के बारे में बोलूँ, वहाँ पे वरदान भी है, खेल के प्रति रुचि भी है। विलम जस्टा जी इससे पहले रहे हैं, चलो उस सफ़र में ये इतने उस मुकाम तक नहीं पहुँच पाए। आज वो NIS कोच बन के आए, वो बहुत ही मेहनती ईमानदार आदमी है। वो भी और भी जासुई में कई प्रतिभाएं एरिया में क्षेत्र में। उमेश की बात करूं, उमेश भी बहुत अच्छा खिलाड़ी रहा है। और भी बहुत सारे जो अभी नए युवा साथी उभरने वाले, इससे प्रेरणा क्या मिलेगी कि अगर अनिल जस्टा इनके साथ इतना सारा इसलिए टूर्नामेंट यहाँ पे खेला है, अब इससे बच्चों को प्रेरणा मिलेगी, हमारे साथ खेला है, हमने उसको पकड़ा है, हमने छुआ है, और इस तरह की सब चीज़ें होती है। इससे एक मोटिवेशन मिलेगी। और हमने स्कॉलर्स कबड्डी एकेडमी पौंटा साहिब का जो प्रारंभ किया, इसीलिए किया कि हमारे क्षेत्र में अगर बेहतर सुविधा खिलाड़ियों को मिल पाए। और पिछले 10, 12, 15 दिनों से ये यहाँ पे लगातार बच्चों के साथ प्रशिक्षण कर रहा है, उससे बच्चों को मोटिवेशन मिल रही है। और निरंतर मैं चाहूँगा कि लोग जितने भी हमारे अच्छे खिलाड़ी है, कोचिज है, आते रहें हमारे एरिया की एकेडमी में और एसोसिएशन में सहयोग करें और अच्छी ट्रेनिंग देके हमारे बच्चों को आगे का रास्ता दिखाएं। निश्चित तौर पर दिस इज पॉजिटिव वाइब फॉर ऑल इनकमिंग कबड्डी प्लेयर्स हु वांट्स टू set up their career in the kabaddi field. So I would like to welcome Mohan Chinta ji. Please come on sir. जी थैंक यू सो मच अनिल भाई। अब अनिल जस्टा एक गांव का लड़का नहीं रहा है, एक ब्रांड बन चुका है। 78 लाख रुपए की नामी राशि, क्या सोचा था कितना पैसा लगाएगी कोई भी टीम? जी बिल्कुल, इतना हमें भी उम्मीद नहीं थी और दर्शकों को भी उम्मीद नहीं थी। साथ में इनके चाचा जी है बलबीर जस्टा जी, जिन्होंने एक छोटा सा पौधा, बलबीर भाई मैं बचपन से जानता हूँ आपको भी और अनिल को भी। अंडर 19 का मुझे और रौनाट का वो टूर्नामेंट याद है, जब आपने कहा था कि अनिल आएगा तो धूम मचा देगा। मुझे नहीं था पता कि अनिल कौन है। जब उस टूर्नामेंट में लड़का खेला था तो उस समय ही, जैसे कहते हैं होनहार बिरवान के होते चिकने चिकने पात, उस समय ही इस खिलाड़ी ने दिखा दिया था कि इस खिलाड़ी में प्रतिभा की कमी नहीं है और आने वाला ये सुपरस्टार है। आपने क्या सोचकर इस लड़के को आपने जो है प्रशिक्षण के लिए भेजा था, थोड़ा सा बताएं प्लीज़। देखो सर, सबसे पहले आप लोगों का धन्यवाद, आप लोगों के सोशल माध्यम की से आज जो ये प्रचार प्रसार हो रहा है, क्योंकि आजकल प्रचार प्रसार भी होना जरूरी है। जो प्रशिक्षण की बात की, सबसे पहले हमारे साथ में बैठे बड़े भाई अतर सिंह जी, इनसे जब बात होती थी, इनकी सेवाएं आर्मी में थी, उस टाइम हम रिटायर्ड आ चुके हैं। तो जब मैंने बात की थी कि जब इसमें मैंने देखा तो एक अच्छा पोटेंशियल था, बहुत अच्छे स्किल्स थे, मतलब कि जब गाँव लेवल में खेलता था तो मतलब कि अच्छा खेल रहा था उस लेवल पे, कि उसको तो मैंने सोचा कि अगर कहीं अच्छी एकेडमी में भेजे तो और अच्छा फ्यूचर बन सकता था। ये हमें तो कभी सोचा भी नहीं था कि प्रो कबड्डी में भी जाएगा। बट जब हमने उसको आदमपुर दाड़ी में भेजा तो 1 साल में निकल के आ गया। जब जूनियर में खेला था, जब स्टेट में मैं साथ गया था, बिल्कुल अलग से दिखने लग गया था वहाँ पे भी। फिर बाद में बीमारी से जूझा, कम से कम 2 साल का ब्रेक रहा। एक बारी तो जब मैं इसको चंडीगढ़ ले गया था तो बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि एक बारी भाई जान बच जाए, कबड्डी बाद की बात है। पर उसके बावजूद भी इसने बैकअप किया, मेहनत की। उसके बाद फिर से इसको हरियाणा में प्रशिक्षण के लिए भेजा, तो फिर से इसने मेहनत की और उम्मीद भी थी। पर हमने काफ़ी कोशिशों के बाद एक सपना था कि भाई एक बारी प्रो कबड्डी में देखना चाहते थे हम कि भाई एंट्री हो जाए। पर इस बारी जो क्या नाम बोलते हैं सीनियर नेशनल हुआ, उसमें बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा। भाई अतर सिंह ने जो कैंप लगाया था यहाँ पे, और सिलेक्टर ने फेयर सिलेक्शन किया, कृष्ण लाल गुरजी, उन्होंने भी बड़ा सपोर्ट किया, अजय भाई साहब ने भी। तो इसको मौका मिला नेशनल में खेलने को, तो उसने वहाँ पे खेल कूद अपना बेस्ट दिया। उसके बाद जो ओलिवा स्टार हुई थी उसमें भी बहुत अच्छा खेला, जयपुर पिंक कप्स के लिए खेला था, फाइनल में बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा था। तो खासकर पहली सीढ़ी मुझे वहाँ लगा कि वही उसकी पहली सीढ़ी थी, जिससे आज ये थोड़ा हाईलाइट हुआ। तो उसके बाद फिर हमारे जो कोचेज है
नरेंद्र रेड्डी साहब ने, उन्होंने अभी 26 दिन का कैंप लगाया था। उम्मीद उनको पूरी थी कि भाई हमने भी ये चाहा था कि भाई शायद जयपुर में ही जाएगा, और शायद हो सकता उनकी किस्मत में ना था, और उन्होंने ने इस पे ज़्यादा दाव खेल लिया। पर हमें इतनी तो उम्मीद नहीं थी कि भाई इस लेवल पे भी जाएगा। हमें भाई एक बारी प्रो कबड्डी में हम इसको सिर्फ देखना चाहते थे। जी बलबीर भाई, जब आपसे डिस्कशन होता था हमें भी इतनी उम्मीद नहीं थी, क्योंकि डी कैटेगरी का प्लेयर 78 लाख रुपए का प्राइज़, इस समय क्या चल रहा है मन में? 78 लाख रुपए एक बहुत बड़ी अमाउंट है, क्योंकि अनिल तो इतनी बात नहीं करता है, आपसे जानना चाहूँगा, ये बहुत बड़ी अमाउंट है, इसका थोड़ा सा बोझ भी रहेगा, थोड़ा प्रेशर भी रहता है, आप क्या कहना चाहेंगे? देखो छिंटा जी, आप बात यहाँ पे अमाउंट की नहीं है। अमाउंट चाहे हमें 9 लाख में मिलते, वहाँ से हमारी भावनाएं जुड़ी थी। हमारा मेन भावना हमारे कबड्डी से जुड़ी थी, भाई इसका सिलेक्शन हो जाए। हम डिस्कशन कर रहे थे, शायद अतर भाई जी, हम मुझे एक हफ्ते पहले से हम प्लान कर रहे थे कि भाई हम उस दिन पार्टी करेंगे, पर जिस हिसाब से कल से ऑप्शन चल रहा था, हमारी भावनाएं थी होगा नहीं होगा, हम इस हिसाब से अतर भाई ने अपनी अकेडमी में पूरा प्रशिक्षण और पिछले 8 दिन से कंटिन्यू प्रैक्टिस भी स्कूल और होम में कर रहा था। तो पहले ही प्री प्लान था भाई कि ऐसा होगा। उम्मीद तो थी हमें कि हो जाएगा, बट जिस हिसाब से सुबह से ऑप्शन चल रहा था, नाम नहीं आ रहा। पहले हमने सोचा कि 2 बजे तक क्लियर हो जाएगा, 2 की जगह वहाँ 5 बज गए शाम के, कि जब तक इसका नाम आया। पहले हमें भी डर लग रहा था कि भाई होगा नहीं होगा, हम ऐसा सोच रहे हैं। और ये भी कल से नर्वस था, जब मैं शाम को इसको फ़ोन किया तो थोड़ा नर्वस था, दिन में भी बहुत नर्वस था। लेकिन जैसे ही ऑक्शन था उस टाइम हम सब खड़े थे। जब वो शुरुआत में इसकी ऑक्शन शुरू हुआ तो पहले तो वो कुछ जब यूट्यूब में हम देख रहे थे, तो जब 30 लाख की हमें अनाउंसमेंट आई, 30 लाख की, तो हमें को थोड़ा लगा भाई 30 लाख में चला गया, तो हमें थोड़ा और ज़्यादा तो भावुक मतलब कि कि दिल से वो खुशी हो रही, जो ऐसा हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि ऐसा होना भी है। जी निश्चित तौर पर बहुत बड़ी अमाउंट है, और कहते हैं देर आए दुरुस्त आए। सुबह से दिन से हम भी वेट कर रहे थे कि 2-2:30 बजे तक स्थिति क्लियर हो जाएगी, लेकिन आते आते 5 बज गए, और 5 बजे जो रिज़ल्ट आया वो सभी हिमाचल वासियों के लिए, सिरमौर वासियों के लिए और आपके गांव के लिए जो है एक बहुत ही खुशी का पल है। अनिल जस्टा के उज्जवल भविष्य के लिए मैं बहुत सारी शुभकामनाएं दूंगा। आपकी मंजिल सिर्फ प्रो कबड्डी नहीं है, आपके अंदर हम एक बहुत बड़ा खिलाड़ी देख रहे हैं, आने वाला भविष्य का भावी कप्तान देख रहे हैं, भारतीय टीम का कप्तान देख रहे हैं। तो आपके उज्जवल भविष्य के लिए हम ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहेंगे। सिंटा जी से कुछ जानना चाहेंगे। अब अंतिम प्रक्रिया सिंटा जी से जानना चाहूँगा। अभी स्कॉलर्स होम एकेडमी खुली है, कबड्डी के साथ लंबे समय से जुड़े हैं, बतौर ऑफिशियल भी जुड़े रहे हैं, और अभी बच्चों के लिए बहुत अच्छी सेवाएं भी दे रहे हैं। इन नटशेल थोड़ा सा अंत में क्या बताना चाहेंगे कबड्डी खिलाड़ियों के लिए और अनिल के बारे में? देखिए सर, अगर मैं कबड्डी एकेडमी की, स्कॉलर्स होम कबड्डी एकेडमी की बात करूँ, तो हमारा एक टारगेट था, सपना था कि हम कोशिश करेंगे कि हम उस तरह की सुविधाएं अपने नियर बाई एरिया में दे पाएँ। क्योंकि हमारे बहुत सारे बच्चे, कोई हरियाणा जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है प्रशिक्षण के लिए, अगर उनको ये सुविधाएं थोड़ा नियर बाई मिल जाती है। आप सब जानते हैं कि हम किस एरिया से आते हैं, फाइनेंशियली, जोग्राफिकली किस तरह की हमारे को परेशानियां होती हैं, तो वो चीज़ें अगर हमें इस एरिया में मिलती है, मैं चाहता हूं कि मैं एक प्रयास करूं, धीरे धीरे जो भी हमारे पास टैलेंट आएगा, अच्छे कोचेज आएंगे, आ रहे हैं, वो इन चीज़ों में पहल करें और बेहतर प्रशिक्षण दें और बेहतर खिलाड़ियों को निखारें, तो उससे और हमें खुशी होगी कि एरिया में हमारे पास कोई टैलेंट की कमी नहीं है। कुछ हमें सुविधाओं की कमी है, कुछ हमारे पास जो उस लेवल के प्रशिक्षक नहीं है, वो सब चीज़ें हमने धीरे धीरे दूर करनी और अपने एरिया के लिए करें। अगर मैं अनिल की बात करूं, आज दिन की बात करूं, तो जब दिन में बात हो रही थी तो घबराहट भी होती है कि गुरुजी क्या होगा क्या नहीं होगा, बट मैं बिल्कुल कॉन्फिडेंट हूँ। मैंने इसको भी बोला कि 100% आपको मिलेगी जगह, मिलेगी कहाँ ये उन पे डिपेंड करता है। आपने खेला है, लोगों ने देखा है, कोचिज आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं, दुनिया आपको देख रही है, आपका निश्चित रूप से होना है, वो निश्चित है, उस चीज़ के लिए आप घबराएं नहीं। लेकिन अब किसके झोली में जाएंगे? अगर वो नरेंद्र रेड्डी साहब की अगर बात कर रहे थे, तो होता है कि इतने टाइम से, 1 महीने से उन्होंने भी प्रशिक्षण दिया, अच्छा एक निखारा है, तो बच्चे को भी लग रहा होगा कि नहीं, जहाँ पे भी ये गया है हम इसके लिए शुभकामनाएं देते हैं कि अपना बेहतर दें, सभी कोचों के साथ, और जो भी ट्रेनिंग मिलेगी उसमें अपना बेस्ट दें और बेहतर प्रदर्शन करके अपने हिमाचल का नाम करें और इंडिया के लिए एक अपना फोकस बनाए कि नहीं हिंदुस्तान के लिए कहें। धन्यवाद। हाँ, एक चीज़ बताना भूल गया, ये जो सब ताकत बैठी है, घुमाइए, पीकी भाई, अशोक भाई, सारे लोग हैं, हम सब, और बहुत सारे लोग यहाँ नहीं आ पाई, क्योंकि शॉर्ट टाइम में ऐसा हो गया, हमें ही पता बहुत लेट लगा कि ये चीज़ हो गई है। तो ये जो ताकत है हमारी युवाओं की, आने वाले बहुत सारे लोग मिलजुल के काम करें एसोसिएशन में, अपने डिस्ट्रिक्ट में, अपने क्षेत्र में, और
इसी तरह से खेलकूद को आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद विकी भाई, अशोक भाई, जसका जी, नरेंद्र जी, कपिल भाई, और आप लोग को हमारी ताकत है ये धामटा जी। इसी तरह से मिलजुल के काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अनिल को फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप बेहतर करें और बेहतर ही करोगे, हमें आपसे उम्मीद है। जी, अंत में इन्हीं शब्दों के साथ कि अनिल एक गांव का जो लड़का है, एक सितारे की तरह चमके, सिर्फ हिमाचल का ही नहीं भारत का नाम रोशन करे, भारत का प्रतिनिधित्व करे। हम चाहेंगे सभी लोगों से विदा लेना चाहेंगे। मैं मोहन छिंटा और मेरे साथ में सुरेंद्र सिंटा जी। बहुत बहुत धन्यवाद।